भी हो सकता है, लेकिन आया 80s से है। हाँ। ये आज का जितने मैं अपने अराउंड ड्रामे देख रही हूँ, इसका उससे कोई ताल्लुक। Who's the writer by the way? फरहत इश्तियाक। हैरान तो ये इनका कोई मुझे हमसफर। लगता है कि बहुत पुराना स्क्रिप्ट है, बहुत पुराना, क्योंकि वो तो बड़ा अपडेटेड दिख रही हैं जो भी हम, और हैरानी यही है, सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है। तो फिर मुझे यही लगता है कि ये लिखा गया होगा 30-40 साल पहले। है इतना पुराना, ये इतना ही पुराना है क्योंकि वो कहानी ये इश्यूज नहीं है आज के 2025 के इश्यूज नहीं हैं। ये इश्यूज नहीं है कि जी मैं शादी कर लूँ, मैं पढ़ाई कर लूँ। अभी बड़े माशाल्लाह प्रोग्रेसिव बच्चियाँ हमारी चल रही हैं, और फिर अचानक वही मैं जो पहला लड़का मिलेगा वही होगा, हाँ 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 वही होगा। ये सीन्स लग रहे हैं मैंने बचपन में देखे थे, इतने पुराने। और मैं क्योंकि ड्रामे की शौकीन हूँ, बिल्कुल ये मैंने बचपनों में देखा, फिल्मों में, ड्रामों में। आज के दौर की आज लड़की, के दौर से इसका ताल्लुक ये लड़की नहीं। जेनजी है, ठीक है, जो एज उसकी एज ब्रैकेट दिखाई जेनजी जैसे बिल्कुल भी नहीं होती। फिर इस तरह वो स्कूल जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, वो बिल्कुल वो उनकी साइकिल बीवी का गुलाम, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम, उसका ऐसे फेंकना अपने घर में मूंगफलियों के छिलके बदतमीजी की तरह, ये फ़नी भी नहीं था। अच्छा हाँ, मैं 80s में हम छोटे थे तो हम हंसते, छोटे छोटे हम बिल्कुल हंसते, उस वक्त आती थी हंसी ऐसी चीज़ों पे, अब नहीं। इट्स मोर लुक लाइक अ रमजान प्ले। रमज़ान के प्ले भी इससे ज़्यादा बात है कि इट्स नॉट करंट, इट्स वेरी आउटडेटेड। इसका स्क्रिप्ट, इसका कहानी, इसकी अच्छा ऊपर से लग रहा है ट्रीटमेंट भी पुरानी होगी। ट्रीटमेंट भी कोई मुझे मज़ेदार नई वाली नहीं। असल में इतने अच्छे ड्रामे हम देख रहे हैं, इतनी मज़े की थीम्स हैं। हम तो गाँव में दिखा रहे हैं कि वहाँ लोगों के अंदर इतनी समझ आ गई है, वहाँ चेंज आ रहा है, इधर हम क्या दिखा रहे हैं। फिर वो ये बहुत पुराना है। फिर वो लड़के का आना, मैं इसी से शादी करूँगा, अरे वो आए, ये तो ऐसे लोग हैं, ये उस वक्त देखते थे। ये मुझे लग रहा है मैंने सब सीन्स देखे हुए। I watched this drama many नादिया, times. वो जो लड़का आया है ना फ्रेम में, हाँ, वो माँ तो माँ नहीं लग रही। The boy, वो गाड़ी में जो जी। टक्कर आता I है, thought they was brother and sister. I thought they were husband wife लग I रहे thought थे। I thought brother and that is sister. a casting issue. कास्टिंग। और दूसरी बात ये कि जब आप जैसे हम फैमिली फ्रेंड ड्रामा देखते थे, या आप बुलबुले देखते हैं, तो आप अपने आप को इतना मार्जिन देते हैं कि भाई इस ड्रामे में ऐसी चीज़ हो सकती है। बट लेकिन आप जब एक्चुअल ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें इतना आप एक ये तभी ये लाइसेंस ही दे सकते हैं इसका कि एकदम पड़ोस में आया, उसे टक्कर मारी पुराने है। जमाने के ड्रामे देखें 80s 90s में, दादा की लाइब्रेरी, बच्ची किताब, वो कहते थे किताब पढ़ लूं, हाँ ढूंढ लो, किताब ढूंढ रहे हैं। ये सीन्स हम देख चुके हैं। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत पुराना ज़ईफ स्क्रिप्ट है, और आज 30 साल 40 साल के बाद रिपीट हो रहा है। तो चल हम मैं स्क्रिप्ट पे तो बात उससे करते हैं, relate मौजूद और हैं, connect हम नहीं कर चलते पा हैं रही, स्क्रिप्ट पे। और इट इज़ बोरिंग। कहीं से आपको कोई सीन्स इंप्रेशन नहीं छोड़ा। मुझे वो सलीका और इसके मियाँ वाला बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। ट्रैक कपड़े इस्त्री कर दिए, ये वो सारा, ओए ये प्राइम टाइम ड्रामा है, इसका ना ह्यूमर, आज के प्राइम टाइम का जो क्राइटेरिया, ना इसका ह्यूमर वो है, ना इसकी ट्रीटमेंट वो है, ना एक्टिंग वो है। तो फॉर मी दिस वाज डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक सबसे मुझे वीक ड्रामा यही लगा। ओके जी, 2 thumbs up, 1 thumbs up, नहीं शॉक्ड फेस। और उसमें सबसे बड़ा पुट ऑफ मोबाइल फ़ोन की मशहूरी, पानी में लेकिन गिरा अच्छा- के वाटर प्रूफ मोबाइल। आप भी इस्तेमाल करें, मैं भी करती हूँ। स्माइल चीज़ Endorsement. और एंडोर्समेंट, I thought it was बुरी funny. इंडोर्समेंट और एक वो और आ रही है। Just है। the और water एक jug वो should not उसकी भी be थी जो खाने, वो क्या कुरकुरे। ना नॉट हाँ, some सुपारी हाँ, समथिंग। उसके बाद तो मेरे लिए खत्म शुद्ध था ये ड्रामा। हाँ, जब मैंने क्योंकि 2 जब आप ड्रामे इश्तिहार के अंदर देखे, जो आप ये डाल दें तो फिर आपके वैसे ही आप एक अपने आप को फजूल से फोन आउट फॉर नो रीजन पूल में गिरा। वो जो डायरेक्शन में बहुत बात गंदा। करेंगे ना, वो फिर तो उसके एपिक था। पानी में आ रहा है ना ये। गुड जॉब नादिया। ख़त्म हुआ था एपिसोड ऑफिस पे कि वो जॉब के लिए आई हैं, अब्बा ने बात कर ली है, अब जॉब करेंगी। अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये अब वो सीक्वेंस शुरू हो जाएगा जो 2,82,000 दफ़ा हम देख चुके हैं और कर चुके हैं। मैंने भी बड़ा किया। जो अनकही में हुआ था, मैं मेरे ड्रामे में था, 2-3 ड्रामों में था। तो हसीना आपा। ये हसीना आपा का स्टाइल है। और पल दो पल में भी था कि वो एक चंचल चुलबुली लड़की आ गई ऑफिस में। अब ऑफिस में वो करेगी ब्लंडर, फाइलें गिर रही हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। ये अब वो वाला पुराना दौर आएगा। हाँ। तो ये ऑफिस में से बहुत सारे ब्लंडर होने हैं। पापा को अच्छा लगेगा, अच्छी बच्ची है ये। आजकल के दौर में अच्छी बच्ची नहीं, फायर करो इसको, कौन है डफर। ये वो वाला दौर है। तो उसमें हमें ये भी हजम करना पड़ेगा। ये हर ड्रामे में सीक्वेंस होता था ऑफिस वाला, कि ऑफिस में आए और वो फिर बॉस को प्यार हो गया। बंधन में भी यही था, पल दो पल में भी थोड़ा पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अब वो मुझे लग रहा है हम उस जगह जाने वाले हैं। तो ड्रामा बहुत मेरे लिए स्लो, आउटडेटेड है। या तो परफॉर्मेंसेस बहुत ओवर हैं या बहुत अंडर हैं।
बीच में जो हम नेचुरल ड्रामे के आदी हो गए क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया ड्रामास का, उसमें इसको ऐसे तो हज़म नहीं करेंगे। तो मीम से मोहब्बत फर्स्ट एपिसोड में मुझे प्रॉमिसिंग लगा, थोड़ा मैंने दानानीर की परफॉर्मेंस को शॉक अब्जॉर्बर्स के साथ अब्जॉर्ब किया कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता है, क्यूट ये वो, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। और लोग कह भी रहे थे कि भाई ये कमेंट्स में, मैं ड्रामे के कमेंट्स में बात कर रही हूँ कि यार बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर कर रही है, क्यों? क्यूटनेस इन सो मच एक्सेस इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर गट, सा गज़ल वाली चीज़। तो ये इसको हैंडल करें बड़े समझदारी से। बड़ों का ड्रामा है, बड़े देख रहे हैं, प्राइम टाइम ड्रामा है, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट भी मुझे बोरिंग लग रही है। और फ़ोन वाली एंडोर्समेंट ने तो बिल्कुल जैसे करते हैं ना, वो टेस्ट ही ख़राब कर दिया, जैसे कड़वा हो जाए मुँह। मैं कहीं ये मैंने अब अगर इस तरह की चीज़ें जो देखी हाँ। हुई हैं वो मैंने रमज़ान प्लेज में ही देखी हैं, उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन इसमें तो आपको 8 बजे का प्राइम टाइम ड्रामा है, उसमें आपने क्यों डाल दिया आपने? और बहुत फेक था नहीं, उसका। देखिए, एक वो बाहर घर से जा रही है, स्विमिंग पूल वाला तो रास्ता ही नहीं है बाहर जाने वाला। एग्जैक्टली। तो वो स्विमिंग पूल की तरफ क्यों आई? और इतनी ऑकवर्ड वो उसको सिचुएशन भी बेचारी को इतनी दे दी कि तुमने बस गिरना है। अब वो गिरी, वो कितनी भी मैं कहती हूँ जैकी चैन बन जाए, कन्विंसिंग नहीं था। कन्विंसिंग बिल्कुल। और मैंने कहा क्यों आया सीन, ये फोन का गिरना क्या था? और फिर फोन दिखा रहे हैं, मैं तो चल रहा हूँ, यस दिस फोन इज मैं। और वो फोन छोड़ के चली गई उसमें लिख देना चाहिए कि आसान किस्तों पे भी दस्तयाब है महदूद मुद्दत तक। हाँ। और आउटलेट्स ये हैं, ऑनलाइन ये हमारा एड्रेस है और हम होम डिलीवरी करते हैं। यार पूरा ही भेज दे, इश्तिहार बनाना था तो पूरी डिलीवरी ऑप्शन भी दे देनी थी फोन की। नहीं देखिए, पीपल विल वांट टू मेक मनी, ठीक है, इट्स अ कमर्शियल वेंचर, बट डू इट सेंसिबली। अच्छा मुझे बुरा नहीं, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन थी कि द जग एंड पानी शुड नॉट हैव बीन देयर। मीना जी, उसके घर का बाहर निकलने का रास्ता डिफरेंट है। वो पहले वहां गई, उसे वहां पे जाके अपना पूल में यूं फेंका, फिर दोबारा अंदर गई है, फिर दरवाजा खोलने गई है। और इतना क्लोज फोन का कौन शॉट देता है? फोन फेंका है। जी जी, आपने नहीं देखा? यही तो मैं कह रही हूं। आप तो जग पे परेशान है। जग बाद में था, उससे पहले एक और चीज आई है। उससे पहले तो वो जब वो नहीं आती, सुबह उठती है, घर की बेल बजती है, ओ या दैट वाज वो दरवाजा देखने गई, मेरा वजीफा काम कर गया, वजीफा काम कर गया, और वो भागती है, फजूल में स्विमिंग पूल में गई है और फजूल में गिरा, यानी आपने दरवाजा उस तरफ खोलने जाना है, आप पहले भागते हुए यहाँ गई हैं, आपने पूल में यूं गिराया, और वो इतना फेक गिराया ना कि ना आपको कोई लगा कि जग वाला हजम फिर भी हो जाए। ये नहीं हजम, ये हजम नहीं हुआ था। सो वही वाली बात है कि डू इट देन डू इट वेल, बिकॉज इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर स्क्रिप्ट। बिकॉज आप अगेन, मैं कोरियन ड्रामेज की बात करती हूँ, उसमें बहुत प्लगिंग होती है, लेकिन इंटेलिजेंटली करें ना। यहाँ पे डायरेक्शन की बात मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टर को समझना चाहिए, इंफॉर्मेटिव लगे बजाय ये कि ओ ये बेच रहे हैं फोन। अच्छा, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। हमारे ड्रामाज में ये सही तरह नहीं होता। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी। आप नंबर्स दें, फिर मैं एक ऐसी एपिक बात बताता हूँ जो कि हमारी पढ़ी लिखी अवाम है वो थोड़ी हैरान हो जाएगी। ठीक है, बस बाकी मुझे उसका पूरा ट्रीटमेंट, ड्रामे की पूरी स्टोरी सारी, नथिंग इज वर्किंग फॉर मी। 5 राइटिंग और डायरेक्शन 5, ठीक है जी। और आहत का भी मुझे लग रहा है वो जो सीन्स आ रहे हैं वो बहुत रिपीट अगेन, बहुत अब आ जाना चाहिए कि क्या उसमें जान नहीं है, उन सीन्स में जान नहीं है कहीं भी। तो अच्छा जी, आप तीनों को मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और वो ये कि ये वजीफ़ा काट ये जाती है अपने नाना के कमरे में, टेरिस पे पहले जाती है, नाना के कमरे में जाती है बुक्स लेने, कहती है मुझे कुछ इस्लामी रिलीजियस बुक्स दे दें, वो किताब, हाँ वो कहते हैं यहाँ चढ़ जाएं, ठीक है, वो जो उतारती हैं वहाँ से वो लेके जाती हैं। अब वो बुक्स रख लेती हैं और तस्बीह भी। अब उसमें कोई पप्पो ने वजीफ़ा बताया हुआ है जो कि उन्होंने इतनी दफ़ा पढ़ना है। अब वो जाती हैं छत पे जाने के बाद बिठाती हैं वहाँ पर, फिर अब कुत्ते की आवाज़ आती है, वो डर के यूँ देखती हैं, डर के पहले देखती हैं यूँ, तो किताब यूँ होती है, ठीक है, यूँ होती है कि कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, सही है कि एक बुक है जो कि रिलीजियस बुक हो सकती है, वो यूँ दिखती है। जब वापस मुड़ती है तो फिर बुक यूँ होती है और उसमें कुलियात अकबर लिखा होता है। अब कुलियात अकबर जो है दीवान गालिब की तरह पोइट्री की एक बुक है। अब पोइट्री की बुक से कैसे वजीफ़ा करने वाले हैं, या तो इसका आप आगे बताएं कि पप्पू ने मजाक में बताया था कि तुम अकबर अलाहाबादी के शेर पढ़ोगी तो तुम्हारा हो जाएगा, या तो ह्यूमर को उस लेवल पे लेके जाएं कि इतना उसका इंटेलेक्ट इतना हो, जो कि मुझे लग रहा था वहाँ पे नहीं है। अब वो एक दफ़ा ये हुआ, ठीक है, फिर वो यूँ मुड़ती है, फिर वो यूँ होती है, फिर वो मुड़ती है। अब कुलियात अकबर बार बार मुँह पे आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा मुझे कुलियात अकबर से तो मुझे अकबर अलाहाबादी याद आ रहे हैं, ये कौन है? ये हो सकता है कोई एक्चुअली कोई मजहबी किताब हो, कुछ कोई ऐसी किताब मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद उसे वही कुलियात अकबर यूँ रखे हुए हैं और हज़ार दानों की तस्वीर पढ़ के वो
फिर तो इट वाज प्लीज, ये आपका जो भी कंटेंट डिपार्टमेंट है, ये जो भी फाइनल प्रीव्यू करता है, या डायरेक्टर भी तो वहाँ मौजूद था ना, उसको भी कुछ तो देखना किताबें चाहिए। बहुत मशहूर हैं जिनको कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ लोग अभी भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने लिखने वाले लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, तो उनको इतना स्टूपिड ना समझें कि सिर्फ कुलियात अकबर लिखा है तो आप उसको एज वजीफे की इसमें पेपर दिखा देते कि पेपर पे लिख के पेपर भी उसने नहीं है, लिया आप तो वो देख रही है, फोन से देख रही है, उस तरफ से वो Safe खेलना। ब्लैक थी, ठीक है, उससे कोई उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो एक इंसान है मतलब, और ये लोग उससे मुत्तफिक भी होंगे जो हमारा शो देखते हैं, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं कि ये इट्स अ क्राइम टू डू दैट। वो एक आप सोच रहे हो दीवाने गालिब लिखा हुआ हो, क्योंकि उसके बारे में सबको पता है, और क्या मैं वजीफा करूँ दीवाने गालिब के बारे में, तो कितना नहीं कमेंट्स में लोगों ने लिखा है, पकड़ा है। ये पकड़ा है। तो ये डायरेक्शन में या एडी जो भी था, मुझे वहीं से बल्कि पता चला, मैंने उसे नोटिस नहीं किया था, कमेंट्स में काफी है इसमें। तो जी ये अब बात कर ली जाए दारानीर मुबीन की, और मीना जी शुरू करेंगे आपसे। नहीं सॉरी, पहले ऑडियंस के बता दूं कि ऑडियंस से कितने नंबर दिए, मीम से मोहब्बत ऑडियंस में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 22,000 हुए हैं, और फरज इश्तियाक साहिबा को मिले हैं 2,268, 10% बनते हैं, Very good. एक नंबर इनको मिला है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो 22,400 हुए हैं, और अली हसन को मिले हैं 2,118। मैं कहती यार ये, मैं खुद कोई चुलबुला कैरेक्टर अगर कोई मेरे जहन में आता है तो मैं कहूँगी यही करे, ये नहीं अच्छा लगा, इस पे सूट नहीं कर रहा, उस लड़की मज़ा को नहीं बहुत बेवकूफ़ सा बना दिया है। बेवकूफ़ इन द सेंस ये कि वो जा रही है, पहले दिन ही बैग लेके निकल गई है कि मैं अब वहाँ पे जाके स्टोर पे ग्रोसरी करने जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे लड़का मिल जाएगा। ये ओल्ड स्कूल, ये बहुत पुराना है, और ऐसे उस वक्त- कौन उस वक्त सोचता तक- है? उस वक्त लोगों को हजम हो जाता था, ये बहुत पुराना कैरेक्टर है, ये फिर वो scene, जाके जो ये आदमी हरकतें, नजर आता है उससे फौरन भागते हैं, वो चीज़ें गिरा देती है, ये चीज़ें उठाएगा। ये मैं हम देख चुके हैं ऑनेस्टली। फिर कजन के साथ बैठी हुई है, हाँ अगर कोई और नहीं समझ आया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो, कजन कितने मजे से बात हो रही है, ये हो चुका है। दिस इज ये अगर फ्रेंड्स में फीबी होती ना तो मुझे समझ आता कि हाँ। फीबी इस तरह की उसका कैरेक्टर उसका बना हुआ था कि वो ये कर लेती, नहीं, और एक लेकिन बड़ी बहन होगी जो समझदार होगी कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मरवाओगी, ये हो गया, ये बहुत पुराना है, तो इसलिए मेरे लिए तो लग रहा है कि ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हाँ, फ्लैशबैक। तो ये अच्छा द ब्लास्ट। होल ड्रामा इज अ फ्लैशबैक। हाँ, तो दानिर मुबीन के नंबर आपके पास कितने? 5 5। और जिस तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,600 हुए हैं, और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,100।